हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा, द कॉमर्स गुरु। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। जैसा मैंने वादा किया था आप सभी से कि जैसे ही सीबीएसई अपना सिलेबस करिकुलम डिक्लेयर करेगी, अनाउंस करेगी, तो आप सभी के बीच फिर प्रस्तुत हूँ एक नए वीडियो के साथ। हाउएवर, वीडियो थोड़ा लेट ज़रूर है, लेकिन जैसा मैंने कहा था, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में अबाउट द सिलेबस ऑफ क्लास 12th अकाउंटेंसी ओनली। यानी इस वीडियो में आपको और किसी सब्जेक्ट्स या किसी और चीज़ के बारे में नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th के अकाउंटेंसी के सिलेबस का डिटेल डिस्कशन देखने को मिलने वाला है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और जानने की कोशिश करिए कि क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं की फीचर्स ऑफ लेटेस्ट करिकुलम और सिलेबस 2022-23। तो सीबीएसई के जो लेटेस्ट इशू किए गए करिकुलम एंड सिलेबस के की हाइलाइट्स हैं, की फीचर्स हैं, थोड़ा सा पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। तो वन बाय वन पॉइंट्स पे बात करते हैं सीधे सीधे। सबसे पहली बात, डिलीटेड पोर्शंस जो थे वो वापस ऐड कर दिए गए। यानी कि आपके पिछले और उसके पिछले दो सेशंस में जो कुछ कुछ चैप्टर्स में कुछ टॉपिक डिलीट कर दिए गए थे, वो इस साल वापस जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट, विड्रॉल ऑफ टर्म वाइज असेसमेंट। जैसा सीबीएसई ने कहा था कि दैट इज ओनली फॉर स्पेशल 1 ईयर। कोविड-19 को देखते हुए स्पेशल स्कीम था टर्म वाइज असेसमेंट का, जिसको सीबीएसई ने इस साल के लिए विड्रॉ कर लिया है और अगेन हम वापस आ चुके हैं अपने ओल्ड पैटर्न की तरफ। नाउ, इंट्रोडक्शन ऑफ ओल्ड एग्जामिनेशन पैटर्न। तो जैसा मैंने कहा कि टर्म वाइज असेसमेंट को विड्रॉ कर लिया सीबीएसई ने, तो दैट मीन्स वी आर बैक अगेन ऑन द ओल्ड एग्जामिनेशन पैटर्न। बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ 3 hours फॉर 80 marks। नो डाउट मैक्सिमम बच्चे पिछले 2 साल से जो क्लास 12th में अब आए हैं, वो 10th का भी बोर्ड एग्जाम उन्होंने अपीयर नहीं किया, तो उनको 3 hours के एग्जाम का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है बोर्ड एग्जामिनेशन का। उनके लिए काफ़ी वाइटल होने वाला है ये बोर्ड एग्जामिनेशन, क्योंकि काफ़ी लंबे समय बाद, बाई मीन्स 2 साल के बाद सीबीएसई अपना फुल फ्लेजेड फॉर्म में एग्जाम कंडक्ट करने जा रही है अगले सेशन में, मतलब इस सेशन में अगले साल एंड में। तो अब हम लोग एंटर कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के 3 घंटे के पैटर्न पर, और 80 मार्क्स का पेपर होगा। जैसा हम जानते हैं अकाउंटेंसी 80 मार्क्स का होता है, प्लस 20 मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल्स। No further delay in board examination. Expectation is to be conducted as previously in the month of March 2023. तो जैसा हम सब जानते हैं कि पिछले 2 साल से पेपर्स को सीबीएसई ने काफ़ी डिले किया, कई बार लेट हुआ और लेट होते होते लास्ट में टल गया, हुआ ही नहीं। और इस साल भी पेपर आप देख रहे हैं तो मई में और जून में पेपर पहुंच चुका है। तो ये काफ़ी डिले हो जा रहा है सीबीएसई की तरफ से, जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड गाइडलाइंस। तो सीबीएसई ने इस बार जिस तरह के पैटर्न बनाए हैं एग्ज़ाम के हिसाब से, जो रेशनलाइज किया है सिलेबस को, और जिस तरीके से इन्होंने अनाउंस किया है, तो इनको देखकर आप यही कयास लगा सकते हैं कि ये एक्सपेक्टेड है कि आने वाले इस सेशन में हम अपने बोर्ड एग्ज़ाम को मंथ ऑफ मार्च में, जैसे हमेशा होता आया है वैसा आप देखेंगे 2023 में। तो ये मेरा एक्सपेक्टेशन है एंड होप सो ये सही होगा, तो उस अकॉर्डिंग आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर जरूर कर लें। नाउ, सिंगल असेसमेंट ऑफ होल सिलेबस। तो जैसा लास्ट ईयर आप सभी क्लास 11th में थे, या आपने जो भी जाना है प्रीवियस बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में, तो उस समय सीबीएसई ने टर्म वाइज सिलेबस दिया, तो जिसके अकॉर्डिंग टर्म 1 का सिलेबस टर्म 2 में नहीं था और टर्म 2 वाला टर्म 1 में नहीं था। तो पूरे बुक को एक साथ कलेक्टिव वे में कभी भी एग्जाम में आप लोगों ने अपीयर नहीं किया। तो आने वाले इस सेशन में मार्च 2023 के असेसमेंट में पूरे के पूरे सिलेबस का एक साथ असेसमेंट होगा। नाउ, अब हम बात करेंगे हाईलाइट जो हमारे अकाउंटेंसी, इंडिविजुअली अकाउंटेंसी के सिलेबस का है। अभी हमने जो बात किया था वो एक कंबाइन हाईलाइट था, जो हर एक सब्जेक्ट को ओवरऑल अगर ओपिनियन में देखा जाए तो ये सामने आती है बातें। और अब हम जो बात करेंगे वो अप टू अकाउंटेंसी सिलेबस पे ही हम सिर्फ बात करेंगे और किसी की नहीं। सबसे पहली बात, फ्यू चैप्टर्स डिलीटेड। तो हमारे सिलेबस के कुछ चैप्टर्स, ध्यान से देखिए वर्ड्स, कुछ चैप्टर्स, एक दो नहीं, कुछ चैप्टर सीबीएसई ने डिलीट किए हैं, तो जो बहुत ही अच्छी बात है स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ डेफिनेटली बच्चों के लॉस का भी मैटर है, जिसको हम बात करेंगे वीडियो में। नेक्स्ट आता है डिलीटेड टॉपिक्स एडेड बैक।
हमने कहा ये कॉमन फीचर है, कुछ रिलेटेड टॉपिक्स जो हर एक सब्जेक्ट्स में हुए थे वो वापस ऐड कर दिए गए हैं, एंड अकाउंटेंसी इज नॉट द एक्सेप्शन वन, इसमें वापस ऐड किया ही गया है। नेक्स्ट, चेंज इन द यूनिट वाइज वेटेज। सबसे जरूरी बात, बहुत ही लंबे समय के बाद सीबीएसई ने इतना बड़ा स्टेप उठाया है और ये आपके सामने है। वेटेज वाइज जो वेटेज है यूनिट वाइज, उसमें काफ़ी बड़ा चेंज देखने को मिला है। जैसे कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में 36 मार्क्स आउट ऑफ 80, 36 मार्क्स आपका वेटेज है, और कंपनीज अकाउंट में 24 मार्क्स, यानी कि पार्ट ए में टोटल आपका 60 मार्क्स पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट से ही पूरा हो जाएगा। यानी आप देख सकते हैं एक चैप्टर यहाँ पे आपको मिसिंग दिख रहा है, एनपीओस। तो यस, आप सही समझे हैं, एनपीओस डिलीट हो चुका है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी पार्ट बी का पहला हिस्सा, और कैश फ्लो स्टेटमेंट एज ऑलवेज 12 मार्क्स एंड 8 मार्क्स। तो पार्ट बी में कोई खास चेंज नहीं देखने को मिल रहा है वेटेज वाइज। आई एम टॉकिंग अबाउट वेटेज वाइज, नॉट अबाउट द सिलेबस और टॉपिक्स। वेटेज वाइज पार्ट बी में कोई चेंज नहीं देखने को मिल रहा है, बट पार्ट ए में एक बड़ा स्लाइड चेंज देखने को मिल रहा है। 36 मार्क्स का पार्टनरशिप फर्म का यूनिट दिखाई दे रहा है और 24 मार्क्स का कंपनी अकाउंट। तो यानी कुल मिलाकर पार्ट ए अब आप लोग कह सकते हो कि स्कोरिंग में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट है ओल्ड पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट्स अदर देन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट इंक्लूडेड अगेन। जैसा आप सभी जानते हैं कि आपके सेशन 20, 21 एंड 22 में जो प्रोजेक्ट बनाने का तरीका चल रहा था वो था ओनली वन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ओनली। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट जो 2 साल पहले से चल रहा था उसको सीबीएसई ने पिछले साल में हटा दिया था। तो अब सीबीएसई ने सिलेबस में वापस एक हिंट हाईलाइट किया है कि वापस से हमारा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट इंक्लूड किया जाएगा। तो यानी इस साल जो आप लोग प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उसमें कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट को वापस से इंक्लूड करना है अदर देन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। तो ये कुछ हाईलाइट्स हैं आपके अकाउंटेंसी के सिलेबस को लेकर। नाउ इससे पहले एक वीडियो में हम आगे बढ़ें और डिटेल में डिस्कशन करें, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और साथ साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। आइए बढ़ते हैं वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में। तो अब हम बात करेंगे यूनिट वाइज एनालिसिस सिलेबस का, कि क्या क्या यूनिट है, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं और उसमें कोई डिलीट हुआ है या क्या चेंज हुआ है वगैरह वगैरह। तो जैसा आप सबसे पहले देख रहे हैं डिलीटेड, यानी आप सबके लिए खुशखबरी, डिलीट हो गया है। क्या डिलीट हुआ है? यूनिट 1 जो आपके प्रीवियस, जो आप लोग के पास इस समय बुक्स होंगी, डेफिनेटली पब्लिशर्स ने उसको प्रीवियस सेशन के अकॉर्डिंग प्रिंट किया, तो उसमें यूनिट 1 यानी अकाउंटिंग फॉर एनपीओज जो था वो अब डिलीटेड है। यानी कि एनपीओज जो सबसे बड़ा बच्चों के लिए टेंशन का एक चैप्टर हुआ करता था वो अब सिलेबस में है ही नहीं। तो इट्स अ रियली अ फैंटास्टिक जॉब डन बाय सीबीएसई। बच्चों के लिए काफ़ी रिलैक्सेशन हो गया इसकी वजह से, और जिसके वजह से बच्चों को स्कोर करना काफ़ी आसान होने वाला है। तो ये है हमारा पहला हाईलाइट कि यूनिट 1 यानी अकाउंटिंग फॉर एनपीओज आपके चैप्टर, आपके सिलेबस में अब नहीं है। Now, अब जैसा आप देख पा रहे 36 मार्क्स, जैसा मैंने पहले ही बताया 36 मार्क्स यानी पार्टनरशिप फर्म का टोटल वेटेज है ये, और ये किस तरह से बटा हुआ है, किन किन चैप्टर्स में, वो आप एक बार जरूर देखिए। तो ये है आपका यूनिट 2, फिलहाल पुराने हिसाब से यूनिट 2, लेकिन अब तो ये यूनिट 1 होने वाला है, और जो कि है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का मतलब है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो चैप्टर्स तो जितने पहले थे आज भी उतने हैं, चैप्टर्स में कोई ज़्यादा या कोई कमी नहीं हुआ है, बट इनमें पैटर्न जो हमारे तैयारी का था या कंटेंट जितने थे उसमें ज़रूर चेंज आया है, क्योंकि टर्म वाइज करिकुलम के रेशनलाइज होने पर कुछ डिलीट किए गए थे, और जैसा हमने पहले कहा अब वापस ऐड कर दिया गया है। तो क्या ऐड हुआ है और क्या चेंज हुआ है इस पर्टिकुलर यूनिट में, आइए अब वो जानते हैं। तो यूनिट 2 में पार्टनरशिप में चेंज क्या हुआ है, तो ऑल रिलेटेड टॉपिक्स, ध्यान से देखिएगा, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जानने की बातें हैं। ऑल रिलेटेड टॉपिक्स जो लास्ट 2 सेशन में हुए थे डिलीट, वापस उसको ऐड कर दिए गए हैं। तो कोविड के दोनों सेशन में जो टॉपिक डिलीट किए थे सीबीएसई ने वापस ऐड कर दिए, और वो कौन कौन से टॉपिक थे जो डिलीट किए गए और अब ऐड किए गए हैं उसका लिस्ट भी आपके सामने है। पहला, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो आपके पूरे पार्टनरशिप में से हटा दिया गया था, यानी कि जो होता था ऑन द बेसिस ऑफ न्यू रेशियो, और किस केस में, तो इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। तो ये जितने भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के चैप्टर्स हुआ करते थे, है, उन चैप्टर्स में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो ओल्ड पार्टनर्स में न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग होता था वो पहले डिलीट कर दिया था लास्ट 2 सेशन में, अब वापस उसको ऐड कर दिया गया है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड एग्जीक्यूटर्स अकाउंट ऑफ डिजीज पार्टनर। जो पार्टनर जिसकी डेथ हो जाती है उसके कैपिटल अकाउंट या पूरे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एंड उनके एग्जीक्यूटर्स का अकाउंट बनाना पिछले साल तक डिलीटेड था, और अब वापस इसको ऐड कर दिया गया।
नेक्स्ट वन, प्रिपरेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो रिटायरमेंट के चैप्टर में रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट भी सिलेबस का पार्ट था, जो डिलीटेड था पिछले साल, और वो वापस सीबीसी ने इस साल ऐड कर दिया है। तो दीज आर द फ्यू चेंजेस जो कि हमारे प्रेजेंट चैप्टर में सीबीसी ने किया है यूनिट नंबर 2 से। लेकिन एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में सीबीसी की तरफ से इंस्ट्रक्शंस लिख कर आया है, और उसको आप सभी को फॉलो करना है, क्योंकि बुक्स में जो क्वेश्चंस हम लोग को मिलने वाले हैं उनके आंसर्स इस पर्टिकुलर चेंज के वजह से वेरी करने लगेंगे। हमारे मैक्सिमम आंसर्स गलत होंगे बुक के। मतलब प्रीवियस सेशन तक जो पैटर्न में जो नियम थे, जो सीबीसी हमारा इंस्ट्रक्शन दे रहा था, जिसको हम फॉलो कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंग तो सब ठीक है। लेकिन अब जिस इंस्ट्रक्शन को सीबीसी दे रही है उसके अकॉर्डिंग वो सारे के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैच नहीं करेगा। और फिलहाल बात क्या है, तो ये है टेंजिबल एसेट्स विल बी रियलाइज्ड एट बुक वैल्यू इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। देखिए यही है बड़ा चेंज। टेंजिबल एसेट जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन सब को कितने रुपए में बेचा गया, अगर उसकी रियलाइज वैल्यू क्वेश्चन में गायब है, बताई नहीं गई है, तो ऐसे केस में बुक वैल्यू को हमें एज्यूम कर लेना है। और जबकि यही प्रीवियस सेशन में क्या होता था, नील एज्यूम करते थे, मतलब उसको रियलाइज नहीं कर सके हैं ऐसा मान के करते। तो दैट इज वाई अब एक बड़ा चेंज हो गया है रिजोल्यूशन में, जिसकी वजह से आंसर्स बहुत सारे वेरी करेंगे बुक्स के। ठीक है, दैट इज नो वरी। आप रूल्स को समझ लीजिए, उसके अकॉर्डिंग अपने डेटा अपडेट कर लीजिएगा, आपको डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। और नेक्स्ट पहले की तरह ही है कि इंटेंजिबल एसेट्स विल नॉट बी रियलाइज्ड इफ नथिंग इज स्टेटेड इन द क्वेश्चन। तो यहाँ पहले भी ऐसे ही होता था कि अगर इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में, जैसे गुडविल है, कॉपीराइट है, अगर कुछ नहीं बताया जाए तो उसको रियलाइज नहीं कर पाए हैं ऐसा मान लिया जाएगा, और अब भी ऐसा ही माना जाएगा। तो दीज आर द चेंजेस और इम्प्लीमेंटेशंस फ्रॉम द यूनिट पार्टनरशिप फॉर्म। अब हम एंटर करते हैं 24 मार्क्स के वेटेज, यानी कि अपने अकाउंटिंग फॉर कंपनीज की तरफ। तो देखिए इसकी समरी, शॉर्ट समरी क्या है। चैप्टर्स 3 होते हैं पार्टनर कंपनीज में। एक है आपका शेयर्स का चैप्टर, एक डिबेंचर्स, और उसका दूसरा पार्ट रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, जिसमें आप देख सकते हैं क्लियरली मैंने हाईलाइट कर दिया, स्टिल डिलीटेड, नॉट ओनली डिलीटेड, स्टिल डिलीटेड। बोलने का एक ही मतलब है, लास्ट सेशन में भी डिलीटेड था, अब भी डिलीटेड है। तो ये एक अगेन बच्चों के लिए काफ़ी रिलीफ का मैटर है, क्योंकि एक बड़ा चैप्टर था अपने आप में और एक वास्ट कॉन्सेप्ट भी था इसके अंदर। तो इन चीज़ों से आप सबको छुटकारा कहीं ना कहीं मिल गया है, और अब आपके लिए 24 मार्क्स भी स्कोर करना काफ़ी स्कोरिंग हो जाता है, क्योंकि 2 चैप्टर्स में 24 मार्क्स इन्वॉल्व हैं। Now, इसमें क्या चेंज है क्या नहीं प्रीवियस सेशन के कंपैरिजन में, अब वो जान लेते हैं। तो देयर इज नो चेंज इन द चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स। ऑल टॉपिक्स वर देयर इन लास्ट सेशन एंड स्टिल देयर इन द सेशन 22-23। पिछले सेशन में भी सारे टॉपिक्स थे शेयर्स में, कुछ डिलीटेड नहीं था, और अब भी सब कुछ एज इट इज ही, यानी कि पिछला साल का जो सिलेबस था आपको एज इट इज पढ़ना है शेयर्स। And again, no change in the chapter issue of debentures. All topics were there and it is still there. जिस तरह से शेयर्स में कोई चेंज नहीं हुआ, उसी तरह से डिबेंचर्स के फर्स्ट चैप्टर दैट इज इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। जितना पहले सिलेबस था उतना ही आज भी पढ़ना है। तो देर इज नो चेंज इन बोथ द चैप्टर्स। कंपनीज अकाउंट एज इट इज, जैसा बुक में छपा है वैसा ही पढ़ना है आप सबको। अब हम एंटर करते हैं पार्ट बी के पहले यूनिट की तरफ, यानी कि यूनिट नंबर 4 प्रीवियस सिलेबस के अकॉर्डिंग। फिलहाल ये अब हो जाएगा हमारा यूनिट नंबर 3, और ये है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और आइए अब इसके की हाइलाइट्स को भी एक बार देख लिया जाए। तो पहला जो हमारा चैप्टर टॉपिक कह लीजिए, जो भी कह लीजिए आप, इसमें इन्वॉल्व होता था वो है फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि आमतौर पर चैप्टर 1 एंड 2 में हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 3rd एंड 4th चैप्टर आता था हमारा कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग एक टॉपिक था पूरे सिलेबस का। लेकिन एक दुख की बात या एक राहत की बात, ये आपके अपने ओपिनियन पर डिपेंड करता है, वो ये है कि सीबीसी ने इसको भी डिलीट कर दिया। तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान ये हुआ है कि 4 नंबर जो सबसे स्कोरिंग था वो आपके हाथ से निकल गया। और साथ ही साथ इस यूनिट में एज ऑलवेज अकाउंटिंग रेशियो भी इन्वॉल्व है, और ये सारा टॉपिक मिला करके 12 मार्क्स, यानी इस बार आपको 12 मार्क्स के लिए ये वाला हिस्सा और अकाउंटिंग रेशियो पढ़ना है। यानी कि इस साल आपके अकाउंटिंग रेशियो का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ जाता है, कि 12 मार्क्स अब उसमें से ही ज़्यादातर दिखाई देने वाले हैं। चलिए तो अब जानते हैं डिटेल्स में उसके बारे में। देयर इज़ नो चेंज इन द चैप्टर 1 एंड 2, यानी कि जो आपके पार्ट बी का पहला दूसरा चैप्टर, जिसमें कंपनीज अकाउंट के बैलेंस शीट, उसके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का प्रोफार्मा और रिलेटेड टर्म्स दिए गए हैं, एंड चैप्टर 2 में उससे रिलेटेड कुछ थ्योरी दी गई हैं, वो एज इट इज़ ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। और ये है आपका पहला पॉइंट आपके पार्ट बी के चैप्टर 1 एंड 2 से। नाउ चैप्टर ऑफ कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट हैव बीन डिलीटेड। तो ये है सबसे बड़ा चेंज हमारे पार्ट बी से, कि जो सबसे ईजीएस्ट सबसे स्कोरिंग चैप्टर था कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, वो हमारे सिलेबस से डिलीट कर दिया गया।
नेक्स्ट आता है रेशियो। तो रेशियो में एक अगेन ड्रास्टिक चेंज बहुत ही लंबे समय बाद सीबीसी ने किया है। सीबीसी ने अकाउंटिंग रेशियोज में ये 3 रेशियो इंक्लूड किए हैं: डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो अंडर सॉल्वेंसी रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो एंड नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो अंडर टर्नओवर रेशियो। तो 3 रेशियोज को सीबीसी ने मर्ज किया है अलॉन्ग विद द प्रीवियस ऑल द रेशियोज। तो रेशियो का चैप्टर थोड़ा और लेंदी हो जाता है इनके इंक्लूड होने से। दीज आर द चेंज फ्रॉम द चैप्टर फ्रॉम द यूनिट नंबर 3। नाउ we are entering into the last section, that is unit number 5। पहले के हिसाब से यूनिट नंबर 5, बट अब ये यूनिट नंबर 4 होगा, एंड दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। और एक लंबे समय से जैसा होता रहा है आज भी वैसा ही है। देयर इज नो चेंज, इट इज टू बी डिस्कस्ड एज ऑलवेज। जैसे पहले था अब भी वैसे ही पढ़ना है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है, नीदर इन द वेटेज। 8 मार्क्स का होता था, आज भी 8 मार्क्स का ही है। तो ये एक अपने आप में राहत की सांस है कि चलिए कैश फ्लो में आपको कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने हैं। तो ये था आज के वीडियो का मेन समरी कि आपके अकाउंटेंसी क्लास 12 के सिलेबस में सीबीसी ने क्या चेंज किया है। डिटेल में डिस्कशन हमने किया। होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। पहली बार विजिट किया है चैनल पर तो शेयर जरूर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।